हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वर्णमाला। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हर तरीके के पेपर में ये आता है। इससे 2 या 4 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं और आपके इससे 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। टोटल मिलाकर इनकी संख्या 52 होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अक्षर अक्षर 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ। ठीक है, इनको हम कहते हैं स्वर। व्यंजन वो होते हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, जैसे क, ख, ग, घ, अड़ा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है क प्लस आ, जिसमें आ की ध्वनि आए उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है अयोगवाह। अयोगवाह वो होते हैं जो ना पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, अंग और आहा। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक, और आहा को हम विसर्ग कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगत स्वर। आगत स्वर वो होते हैं, ये संख्या में 1 होते हैं और इसे अ कहते हैं। ठीक, आगे स्वरों के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। ठीक है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, औ, ए। ठीक, प्रलुप्त स्वर। प्रलुप्त स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, जैसे राम। मतलब किसी के नाम को बहुत ही ज़्यादा समय तक खींच दो, अर्थात जिसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगे, जिसको बोलने में बहुत ही ज़्यादा समय लगे। ठीक, अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर आ, ई, उ होते हैं और संयुक्त स्वर ओ, औ, ए होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिहा के आधार पर स्वर। जिहा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर वो होते हैं जो जिहा के अग्र भाग से, मतलब आगे के भाग से बोले जाते हैं, जैसे कि ई, ए। मध्य स्वर वो होते हैं जिहा के मध्य या बीच के भाग से बोले जाते हैं, जैसे कि अ। पश्च स्वर वो होते हैं जो जिहा के पश्च मतलब पिछले भाग से बोले जाते हैं, जैसे कि आ, ओ, औ, उ। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन को हमने 5 में बांटा है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक, का वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ड़। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। और पा वर्ग में पा, फा, ब, भ, म। ठीक, अब हम ये देखते हैं का वर्ग के का वर्ग को किसके उच्चारण से बोला जाता है, तो का वर्ग को कंठ के उच्चारण से बोला जाता है। ठीक, ऐसे ही चा वर्ग को तालव्य से बोला जाता है, टा वर्ग को मूर्धन्य, ता वर्ग को दंत्य और पा वर्ग को ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर तो लास्ट वाली लाइन जो होती है ड़ा, या, ड़ा, ना और मा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, जो व्यंजन है ये संख्या में 25 होते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, पेपर में बहुत पूछा जाता है जो व्यंजन है वो कितने होते हैं, तो ये संख्या में 25 होते हैं और इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, ये भी पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट है शा, शा, शाह, शा, शा, शाह। इन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। इनको बोलने में ऊष्मा निकलती है, जैसे कि ह।
ठीक, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छा को हम का और शा के मेल से श्रा बनता है। ठीक, ता और रा के मेल से त्रा बनता है। जा और इया के मेल से ज्ञा बनता है। और श्रा, शा और रा के मेल से श्रा बनता है। ठीक, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष वो होते हैं जिनमें कंपन होता है, अघोष वो होते हैं जिनमें कंपन नहीं होता है। तो देखते हैं अघोष। अघोष एक, दो और शा 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 होते हैं। तो एक दो का मतलब क्या है, हम आगे देखते हैं व्यंजन में। एक दो ये होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक, एक और दो, इनको हम कहेंगे अघोष। इनको हम क्या कहेंगे, अघोष। क ख को हम कहेंगे अघोष। और ग घ ड़ इसको हम कहेंगे सघोष। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और दो को अघोष कहते हैं और तीन और चार को सघोष कहते हैं। ठीक, अघोष में शा 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 आता है, हा नहीं आता है। इनको क्या कहते हैं, इनको हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ठीक, और सघोष में सभी स्वर आते हैं और या रा लावा अंतस्थ व्यंजन आते हैं और हा भी आता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं उच्चारण में लगे प्रत्यय की दृष्टि से व्यंजन का वर्गीकरण। ये दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण 1, 3, 5 होता है। एक का मतलब है का, एक का मतलब है का, 3 का मतलब है ग और 5 का मतलब है अड़ा। ठीक है, और ऐसी 2 का मतलब खा होता है और 4 का मतलब घा होता है। ठीक, इसमें यारा लावा आते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अल्पप्राण में यारा लावा अंतस्थ व्यंजन आते हैं और महाप्राण में शा 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 हा ऊष्मीय व्यंजन आते हैं। इसमें स्वर नहीं आते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम एक इसको टेबल में देखते हैं, अघोष सघोष को और अल्पप्राण और महाप्राण को। ठीक, इसको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक, अघोष में 1 और 2 आते हैं, का और ख। और सघोष में आते हैं 3, 4, 5, ग घ ड़। ठीक है, और शा 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 आते हैं अघोष में और सघोष में आते हैं यारा लावा हा। ठीक, अल्प प्राण में 1, 3, 5 क ग और ड़ा आता है और यारा लावा आता है। ठीक है, महाप्राण में 2, 4, 2, 4 का मतलब क्या है, खा और घ और शा 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 हा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्णों के उच्चारण। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है। पहले तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि का खा ग घ ये कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें कंठ के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो कंठ के द्वारा का वर्ग को बोला जाता है और आ अह को बोलते हैं। ठीक है, ऐसी तालब में चा वर्ग और ई और यश। इसको याद करना है तो हम लिख सकते हैं चा वर्ग और ई मतलब छोटी ई बड़ी ई, इनको हम स्वर कहते हैं, और यश, तालब में यश आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मूर्धन्य में टा वर्ग पूरा आएगा और फिर री आएगा। री एक स्वर है और डा ढा, इनको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ये आपको मैं आगे बताऊंगी, एक नोट में मैंने लिखवाया है इसे क्या कहते हैं। इन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनको। ठीक है, और राश रश। ठीक है, ऐसी दंत, चौथा है दंत, त थ द ध न मतलब तावर्ग और लसज, ला सा ज। ठीक है, इसको दंत कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही 5वां नंबर है ओष्ठ। ओष्ठ में आता है ऊ और पा वर्ग, पूरा पा वर्ग और ऊ इनको स्वर कहते हैं। ठीक है, ऐसे छठा है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में बा और फा, नुक्ता वाला फा है, ये वो वाला फा नहीं है, ये नुक्ता वाला फा है। ठीक है, 7वां देखते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर मैंने आपको बताया था, जैसे कि का ख ग घ ड़ा। ठीक है, अड़ा यहाँ आया था तो 5 वर्ग का जो भी था, ठीक है, उनको हम कहते हैं नासिक के। ठीक, नेक्स्ट है 8वां स्वर यंत्रियाँ हा और अ को, इसको कहते हैं आगत स्वर। ठीक है, हा और आ को स्वर यंत्रियों में रखा गया है। ऐसे कंठ तालब्य, जो कंठ और तालब्य से बोले जाते हैं वो है ए और ए। ठीक, 10th है कंठोष्ठ, जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, जैसे कि ओ और औ। नेक्स्ट
एक नोट मैंने लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उक्षिप्त व्यंजन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या होते हैं? तो ये ड और ढ, ठीक है। ऐसी लुंठित, लुंठित व्यंजन क्या होता है? तो लुंठित व्यंजन रा होता है, ठीक। नेक्स्ट है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। ऐसे एक और इम्पॉर्टेंट है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो अर्धस्वर मैंने आपको आगे बताया है कि या, रा, ला, वा, मतलब इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। जो आधे स्वर होते हैं, वैसे स्वर तो 11 होते हैं लेकिन अर्धस्वर ये होते हैं, ठीक है। तो ये थी वर्णमाला का चैप्टर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ठीक है। थैंक यू।